दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। इसके पीछे हम लोगों ने एक मौनी फूल की कुछ कविता को देखा है और अभी तक इसमें 31 कविता जो पढ़ना है उसमें 20 कविता हो चुकी है। आज हम लोग 31 कविता से देखेंगे और ये क्लास जो होगा JSSC CGL सचिवालय जो है, ठीक है, CGL सचिवालय। उसके बाद विशिष्ट वाला जो निकला था, साथ ही टेक्निकल और म्युनिसिपल जिसमें आपको रेवेन्यू इंस्पेक्टर वगैरह था। इतने जितने भी चीजें हैं सबका सिलेबस सेम किया गया है और सारी चीजों में ये आपका क्लास फायदा होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल कर देना है, ठीक है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन में। अभी हम लोग एक मौनी फूल जो खोटा कविता है JSSC CGL सचिवालय जो है विशिष्ट वाला और म्युनिसिपल जिसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर वगैरह है, जितनी भी चीजें ये है वैकेंसी सारे का सिलेबस सेम है और उसमें ये आपको पढ़ना है। अभी तक 1 से लेकर 20 कविता हो चुकी है। आज हम लोग 21 कविता से आगे देखते हैं, ठीक है। दोस्तों सवाल कहाँ से बनकर आता है, सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है। तो ये जो पहले देखो पपीता खेती लिखा हुआ है, आपको ये पूछ दिया जाएगा कि पपीता खेती जो है कौन सी किताब से ली गई है। तो आपको याद रखना है कि आज जितनी भी कविताएं होंगी वो एक मौनी फूल से, ठीक है, एक मौनी फूल से लिया गया है। अब आपको इससे भी सवाल पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है। तो संतोष कुमार महतो, ठीक है, संतोष कुमार महतो है। अब ध्यान देना है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक मौनी फूल के कवि कौन है, ठीक है। पपीता खेती कितनी नंबर की कविता है, पहला सवाल बनता है। दूसरा यहाँ बनता है कि कौन सी किताब से ली गई है। तीसरा बनता है कि ये एक मौनी फूल के कवि कौन है। और आपको ये वाला देकर पपीता खेती जो है, मान लीजिए कोई भी इस तरह का देकर आपको पूछ दिया जाएगा कि कौन सा इस कविता के लेखक कौन है। 4 आपको कवि लेखक ये सब का नाम दे दिया जाएगा जिसमें से आपको चूज करना होगा। तो ये सब चीजें मुख्यतः आपको याद रखनी है। सवाल यहीं से बनकर आता है सबसे पहले, उसके बाद अंदर की बातें होती है, अंदर से सवाल बनकर आता है, ठीक है। तो जरूरी है कि सेशन शुरू करने से पहले हम लोग उस पर डिस्कस कर लें कि सवाल कहाँ से आता है। अब चलिए, ये तो हम लोग को पता चला कि सवाल कहाँ से पहले बनकर आता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं। तो 21 नंबर की कविता है और भी आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें, एक बार लाइक कर लें। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मुख्यतः देखिए इस कविता में संतोष कुमार महतो जी पपीता खेती को लेकर ज्यादा थोड़ा सा जोर दे रहे हैं, उसमें खेती करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं देखिए, करा भाई पपीता खेती चास बासे देहाक मती, ठीक है। कह के भाई पपीता का खेती करो, चास बासे मतलब खेती की तरफ, मतलब खेत की तरफ, इस देहाक मती मतलब अपना मती दो, अपना ध्यान दो। जमीय देहाक गुलगुलाए चास मतलब क्या है कि जमीय देह गुलगुलाए चास मतलब जमीन को जो है, जमीन की मिट्टी को क्या है कि गुलगुला के उसको पूरा जोत कर उसको पूरा गुलगुला दो एकदम, ठीक है। घरे हो तो लक्ष्मी बास, ठीक है, घर में जो होगा लक्ष्मी का वास, मतलब पपीता की खेती करने से तुम्हारा पैसा ज्यादा इनकम होगा, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। और क्या है, पहले
बिछावा पहले पाक माटी, बिछावा पहले पाक माटी मतलब उस पे जो खाद टाइप का चीज होता है, ठीक है, उसमें जो खाद टाइप का चीज होता है उसमें दिया जाता है सड़ा गोबर या फिर वगैरह जो भी है, मतलब उसमें जो सड़ा हुआ पुआल वगैरह दिया जाता है ना, जो कहीं गांव में बच जाता है तो पाक माटी है। और क्या है कि तक्कर ऊपर, और उस मतलब मिट्टी वगैरह मिला के जो दिया जाता है ना वो सब चीजें, उसके ऊपर क्या है, तक्कर ऊपर गोबर सार मतलब सड़ी हुई गोबर होती है जो खाद बन जाती है वो देना है। माघ मासे करा पपीता चारा, मतलब कौन सा माह में, अब ये सवाल पूछा जाएगा कि पपीता की खेती कौन सा माह में करने के लिए बोला जा रहा है, तो माघ माह में किया जा रहा है, ठीक है, माघ माह में। और क्या है कि समय समय देहाक झारिक धारा, झारिक धारा मतलब पानी, आपको पानी उसमें पटाना है। क्या है, चैत मासे 6-6 फीट दूरे, चैत का महीने में क्या करना है कि 6-6 फीट की दूरी पर चारा लगाव घरे बाहरे, चारा जो है सो घर के बाहर मतलब घर के अंदर बाहर जहाँ भी जगह खाली है वहां पर पपीता की खेती का चारा 6-6 फीट की दूरी पर लगाना है। चैत के मास में खाली जगहियां लगावा बरबट्टी, और उसको जो बीच बीच में जो खाली जगह हो जाता है सो बरबट्टी लगा देना है, ठीक है। बरबट्टी क्या होता है आपको पता है, एक लत होता है जिसमें से आपको लंबा लंबा सब्जी के लिए उगता है। और क्या है, जकर से मिल तो विशेष छुट्टी, ठीक है, विशेष छुट्टी का मतलब जो है ये आपको बोदी वगैरह जो होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। पुई सागर मरचाई बरमासा तबे देखबे खेती तमाशा, बीच बीच में जो है सो पुई सागर बरमासा मिर्चा भी लगा दो तभी देखोगे कि सब्जी का क्या तमाशा है। आगे क्या है, आगे है 35 दिने पपीता आए तो फूल फल मेहनत कखनो जैतो नाय निसफल। 35 दिन में क्या होगा कि आप जो पपीता की खेती करेंगे उसमें 35 दिन में उसका फूल और फल आना स्टार्ट हो जाएगा, मेहनत कभी भी इसका बेकार नहीं जाएगा, ये चीज बोला जा रहा है। आगे है आपे देहाक रासायनिक सारेक परसन तबे मिलते बड़ बड़ फलक दर्शन। अब क्या है, उसमें रासायनिक फल का मतलब छिड़काव दो ताकि उसमें सड़े नहीं, कुछ हो नहीं, तभी जो है सो बड़ा बड़ा फल मिलेगा तुमको। गाछ पिछू 250 ग्राम सुफला सार, इस समय ठीक है पर तो महीना आसार। पेड़ के पीछे जो है सो सुफला सार करने का मतलब उसमें छिड़काव जो होता है खाद वाद इस तरह की चीजें देने की बात की जा रही है। इस समय ठीक पर तो महीना आसार, आसार का महीना जो होता है उसमें ठीक जो है आपको ये फल देना शुरू हो जाएगा। और क्या है, बाजार खोजे हो तो भादर मासे है। अब ये जो होगा उसके बाद भादर मासे मतलब भादों के मास में आपको इसका बाजार ढूंढना होगा बेचने के लिए। और क्या है, नए बेची दिन करे हो तो नए रहे हो तो आसे, और बहुत दिन तुमको इसमें आशा नहीं रखना होगा, आशा में नहीं रहना होगा कि हमारा ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा, सब साथ साथ बिकता जाएगा। क्या है, चाष कर ले टूना गाछे गर्मी के दिने बेसी फलन हो तो राखिया मने। चाष कर ले मतलब चाष का मतलब होता है कि खेती करना होता है, कि खेती कर ले टूना गाछे गर्मी के दिने बेसी फलन हो तो राखिया मने, ठीक है, ज्यादा जो होगा फल ये मन में रखो। और क्या है, 10% नर गाछ रखिया बगाने, मतलब 10% जो है सो नर गाछ रखने को के लिए बोला गया है, नर पेड़ रखने के लिए बोला गया है। और क्या है, बाकी सब मारी देहत पराने, और सब जो है सो बाकी जो है सो नहीं रखना है, बाकी सब मादा पेड़ रखना है, ठीक है। यहाँ पर 10% जो है सो नर पेड़ रखने के लिए कहा गया है। और क्या है कि 90% गाछ रहतो मादा, ठीक है, वहां पर अब आपको बोल दिया जाए कि 10% इसमें आपको नर रखना है और 90% क्या रखना है, मादा रखना है। क्लियर है। और क्या है, प्रति डिसमिल टाका 1000 आय हो तो एखन जैसन बाजार, 1 डिसमिल में आपको 1000 का इनकम हो जाएगा, ठीक है, आय हो तो एखन जैसन बाजार, और जैसा बाजार होगा उस तरफ से आपको इनकम भी हो जाएगा। पपीताएं हम बड़ी फूड वैल्यू मानुष के बनवाई जैसन पाथर गुलू, ठीक है। पपीता को बहुत अच्छा फूड वैल्यू बोला जाता है, वैल्यू यहाँ बोला जा रहा है, जो आप करते हैं फूड वैल्यू रहता है ना, फूड वैल्यू उसी को बोला जाता है। मानुष के बनवाई जैसन पाथर गुलू, मनुष्य को ऐसा बना देता है जैसे पत्थर जो होता है सशक्त और मजबूत होता है, इस तरह से बना देगा। दूर हवे के एकर से लिवर टर्बुल, लिवर टर्बुल मतलब आपको लीवर, जो लीवर का ट्रबुल होता है, लीवर में जो प्रॉब्लम हो जाता है, ट्रबुल होता है, उसी चीज को जो इससे दूर हो जाएगा। सभे रोग जाए न खै भूल, सभे रोग जाए न खै भूल मतलब सब रोग इससे चला जाता है।
हकै ईटा बरमासा आदमी के शोध बुढ़ारी में बढ़ावे आँख जोत। मतलब ये आपको 12 मास फलेगा और ये आपको बुढ़ारी में भी मतलब बूढ़े बुजुर्ग में भी आँख में रोशनी देगा हमेशा इसको खाने से। और क्या है कि बेसी मतराय कर लें एक चास पूरन हो तो बड़ो बड़ो विलास। मतलब क्या होता है कि इसकी खेती अगर आप ज़्यादा करते हैं तो बड़ो बड़ो विलास मतलब अब बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होगी, आप बड़ा बड़ा चीज़ इसकी खेती करके कर सकते हैं, आपको इसको बेचकर आप इसका बड़ा व्यापारी बन सकते हैं। बढ़ी जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड मतलब यहाँ है कि लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा मतलब जीवन शैली बढ़ जाएगा, जीवन स्तर बढ़ जाएगा। यहाँ पर जीवन स्तर बढ़ने के लिए क्या क्या फैक्टर चाहिए? जीवन स्तर बढ़ता है, आर्थिक स्तर बढ़ता है, ठीक है, आर्थिक स्तर भी होना चाहिए, आपको समाज में कुछ नाम होना चाहिए, ठीक है, तो सामाजिक स्तर भी यहाँ पर बढ़ना चाहिए, ठीक है। जीवन का स्तर हो गया, आर्थिक पैसे से रूप से सशक्त होंगे, समाज का स्तर भी, ये 3 स्तर आपको बढ़ना जरूरी है। और क्या है कि राखे हाथों सब समय गारड, गारड मतलब अपने लिए बॉडीगार्ड रखना होगा क्योंकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, पैसा कमाने लगेंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे। दाना खातिर पाती लिखा गणेश सरकार जाकर जतना पर तो दरकार। दाना खातिर पाती, दाना खातिर मतलब इसके लिए जो है सो गणेश सरकार जिसमें ये लिखा गया होगा उसमें की बात है कि गणेश सरकार जो है उसमें इसमें इसके लिए आप पत्र लिखिए, जाकर जतना पड़ता दरकार, जितना आपको दरकार पड़ता है इसके दाना के लिए मतलब इसके बीज के लिए, इसकी खेती के लिए, तो सरकार को आप पत्र लिखिए कि हमको चाहिए इतना खेती करना है, आप हमें सब्सिडी दे सकते हैं। जो सब्सिडी की बात होती है वो। हापानिया गाँव में उनखर बास नखे उखराए डाके निकास। हापानिया गाँव में उनखर बास, हापानिया गाँव बोला गया है तो किनका बास है? तो गणेश सरकार का बास है, हापानिया बास है, ठीक है। और नगर उखराए डाके निकास, ठीक है, नगर के पास जो है सो वो रहते हैं। और क्या है? नदिया जिला पश्चिम बंगाल है। नदिया जिला आपको पता है कि आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। नदिया जिला जो पश्चिम बंगाल में है। जीवन यापन करा निहाले, जीवन यापन कर निहाले क्यों? आगे देखिए क्या लिखता है। संतोष भाई दिन रात मने मने साकार दिए पारतो ना नौकरी जने जने। अब यहाँ पर नदिया जिला के पास बोला गया है कि नदिया जिला जो पश्चिम बंगाल के पास नदिया जिला है, जीवन यापन करा निहाले, वहां पर कविता खेती ज्यादा होता है इसलिए बोला गया है। संतोष भाई जो है दिन रात ही मन मन में सोचते हैं। संतोष भाई मतलब संतोष, भाई मतलब यहाँ भाई लिखा गया है लेकिन संतोष भाई होगा, ठीक है, मिसप्रिंट कहीं भी हो सकता है। ये आपको किताब से ली गई है, एकदम जो ओरिजिनल किताब है उसका PDF है, वहीं से ली गई है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा प्रिंट तो हो सकता है, मिसप्रिंट कहीं भी। सरकार दिए हतो पारतो ना नौकरी जने जने, सरकार जो है सभी को जन जन को नौकरी नहीं दे पाएगा। और क्या है? जो हायर करिहा सब सजने चास पासे मन देहा सब जने। जो हायर करी करिहा सब सजने, जो हार मतलब सब वंदना करना है सब सज्जन को, चास पासे मन देहाक सब जने, सभी लोग जो है जो खेती की तरफ मन देना है। उत्तम खेती मध्यम बान, उत्तम खेती जो होता है सो मध्यम बान होता है। नीच चाकरी भीख निदान, नीच चाकरी मतलब यहाँ पर नौकरी को जो है सो नीच बोला गया है। यहाँ पर नौकरी को क्या बोला गया है? नीच बोला गया है, ध्यान रखना है। कहाँ पर नीच बोला गया है? यहाँ पे नौकरी को नीच बोला गया है। सवाल यही सब बनकर आता है। मन लागे सफल करा सभी नहीं बखान, मन लगाकर सभी लोग इसका सफल करो, इसका बखान करो, ठीक है, यही चीज है। आगे देखिए क्या है। तो कितने नंबर की कविता थी दोस्तों? 21 नंबर की थी। अब हम लोग 22 नंबर की देखते हैं। थोड़ा सा लंबा कविता है लेकिन आपको उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। और जिनको अच्छा लग रहा होगा एक बार कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग पढ़ने के बाद जागरूकता नहीं दिखाते। हमारे झारखंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जागरूकता का, क्योंकि आज अगर इस तरह की विद्रोह हो रहा है तो कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों में, हमारे झारखंड के लोगों में एक तरह का आप समझ सकते हैं कि जागरूकता की कमी ही रही है, जो अभी ये चीज़ें झेलनी पड़ रही है। जो आपको अभी खोटा कविता और में भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना होगा कि बाहरी लोग झारखंड का शोषण कैसे होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ना होगा। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इसी पे रहते हैं, तो जागरूकता की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती है, सामने वाला को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अपनी जागरूकता को दिखाते हुए लाइक कर लेंगे और शेयर करेंगे, दोस्तों में अपना शेयर जरूर करेंगे, ठीक है।
अब क्या है देखिए 22 नंबर का, हमनिक बोन झार संगे नाता, मतलब हम लोग झारखंड वासी का बोन झार मतलब बोन झार के संग क्या नाता है, इस चीज को बता रहे हैं। सवाल कैसे कोई भी टाइटल से आता है इस चीज को पहले आपको बता दिया गया है, तो इस चीज को याद रखना है। कितने नंबर की, ये सब याद रखना। अब आगे चलते हैं। भगवान एक विचित्र लीला समय समय दिखावत खेला, भगवान का जो है जो विचित्र लीला है समय समय पर जो है सो खेला दिखाते रहते हैं। जखन दुनिया बढ़े पापे भार नाना रूप में लेता होता है, जब दुनिया में जो है सो पाप का भार बढ़ जाता है तो नया नया रूप से अवतार लेने लगते हैं। क्या है आगे, पापी सबके करथिन संहार, ऋषि मुनि करत उपकार, सभी पापी लोग का संहार हो जाता है, ऋषि मुनि अब करो उपकार। ठीक है, और क्या है, चारों जुग ऋषि मुनि के बोने बासा, शांत होवे मने पिपासा। क्या है कि चारों जुगे ऋषि मुनि के बोने बासा, चारों जुग में जो है सो ऋषि मुनि के जंगल में ही वास होता है। शांत होवे मने पिपासा, शांत जो है उनका मन वहीं पर शांत होता है जाके जंगल में ही। बोने के भीतर जन्म दिला विधाता, बोने के भीतर जन्म दिला विधाता, उनका वन के अंदर ही जन्म दे दिए, मतलब वो लोग वन के ही अंदर रह के अपनी शांत रहते हैं, अपनी साधना करते हैं, इस चीज को बोला गया है। हमनिक बोन झार संग नाता, हम लोग को जो है सो बोन जंगल के साथ नाता है। बोने रहत नाना रकम पशु पाखी, मतलब जंगल में जो है सो नाना रकम का पशु पक्षी जो बोलता है वही है। तकर संगे कीट पतंग लुती माछी, उसके संग कितना कीट पतंग और लुती का मतलब जानते होंगे, और मक्खी वगैरह रहता है। माछी जामा करहत फूल से मोद, अब यहाँ माछी क्या बोला गया है, माछी यहाँ बोला गया है भौरा को। ठीक है, यही सब चीजें देखने वाली होती है, यही सब चीजें आपको समझने वाली चीज होती है। तो क्या है कि यहाँ पर माछी क्या बोला गया है, भौरा को। माछी जमा करहत फूल से मोद, तो आपको भौरा बोला गया है, या फिर भौरा वगैरह को ही बोला गया है। ठीक है, और क्या है, जाकर दूसरा नाम शहद। ठीक है, जो आपको जो शहद बनता है ना मधुमक्खी वगैरह, तो यहाँ पर संबंध माछी का भौरा से और मधुमक्खी से है, जिससे शहद बनाता है अपना। और क्या है, शहद होवे दावायक पयन, एकर सीठा से बने मयन। ठीक है, शहद जो होता है वो दवा की तरह होता है, एकर सीठा से, इससे क्या होता है, एकर सीठा से बने मयन। ठीक है, इसी से आपको दवा बनता है। और क्या है कि मयन से मजबूत होवे जूता। ठीक है, हमनिक बोन झार संग नाता, एकर सीठा, मतलब सीठा का मतलब समझते हैं क्या है, जो जैसे इस तरह का छत बनता है, छत के बाद जो पूरा छेद रहता है तो उससे जो निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो ये चीज छत बच जाता है ना, उसके बाद जो बच जाता है पूरा जाली जैसा, वही सीठा होता है। तो वही कहता है कि वही मयन से मजबूत होवे जूता। ठीक है, हमनिक बोन झार संग नाता। और क्या है, बोने के भीतर हर एक रकम जड़ी बूटी, तकर से नाना विधाई जाए छुटी। जंगल के अंदर तरह तरह की जड़ी बूटी है, और तकर से नाना विधाई जाए छुटी। विधाई का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, बीमारी याद रखना है कि विधाई का मतलब होता है बीमारी। तो उससे क्या होता है कि तरह तरह का बीमारी खत्म हो जाता है। बुढ़ारी में आने जवानी की शक्ति, बुढ़ारी में भी मतलब बूढ़ा में भी जवानी की शक्ति आ जाती है। और क्या है कि जे राखे चवन प्रास है भक्ति, जो चवन प्रास वाली शक्ति रखता है भक्ति रखता है। ठीक है, और क्या है, मतलब बोन जंगल का झाड़ का ये विशेषता है, बखान कर रहे हैं। और क्या है, अनंत मूल से बने सालसा, अनंत मूल से बने सालसा, पूर्ण हवै मन का विलासा। अनंत मूल मतलब होता है किसी चीज का फल फूल जो होता है, अनंत मूल से बने सालसा, पूर्ण होवे मन के अभिलाषा, जो है इच्छा पूरा हो जाता है। भीनु रोगे भीनु दवाई, बनवला धनवंतरी, मतलब क्या होता है, भीनु मतलब होता है अलग रोग का अलग दवा जो है सो धनवंतरी कौन होता है, जो आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं उनको कहते हैं धनवंतरी। तो अलग रोग का अलग दवा जंगल झाड़ से धनवंतरी इस चीज को बनाते हैं। और क्या है, जकर से डूबैक डर नाय, जकर से डूबैक डर नाय जीवन तरी, कोयला पेट्रोल जन्मला बोन पाते जाता। ठीक है, जकर से डूबैक डर नाय जीवन तरी, जिससे जो है सो जीवन की तरह डूबने का डर नहीं है। ठीक है, अभी है तुरंत खत्म हो जाएगा, उस तरह जीवन की तरह डूबने का डर नहीं है। कोयला पेट्रोल जन्मला बोन
पाइके जाता। कोयला पेट्रोल मतलब आपको पता है जीवाश्म जो होता है, जीवाश्म होता है कि आपको जंगल झाड़ एक काल में डूब जाने के बाद, खत्म मतलब सड़ जाने के बाद, धंस जाने के बाद कोयला पेट्रोल उससे बनता है, उसी की बातें हो रही है। हामनिक बोर झाड़ संग नाता, गाछ पात से मिले ऑक्सीजन जकर से बाँचे प्राणी जीवन, मतलब गाछ पात से ऑक्सीजन मिलता है जिससे जीवन बचता है। बौने के भीतर रकम गाछ हीरा पूरन करे गुड़ घी और जीरा। जंगल के अंदर आपको बहुत महंगी महंगी लकड़ी होती है, उसी को हीरा बोला जाता है। महंगी महंगी लकड़ी होती है जिससे लोग अपने बेचकर, अपने चीज़ों को कर कर अपने गुड़ चीरा, कहने का मतलब है यहाँ गांव में गुड़ चीरा क्या होता है, जो अच्छे से खान पान होता है उसको गुड़ चीरा खाया जाता है, ये गुड़ चीरा पूरा करता है। ठीक है, एक कहावत होता है, कहथिन लोके महुआ आर तकर भाई सखुआ, खाए हवे दुइयों के फूल फल सिझुआ। क्या कहते हैं कि कहते हैं लोग कि महुआ है और उसका भाई सखुआ है, दोनों अलग अलग पेड़ होता है, उसी का जो है खाए हवे दुइयों के, उसी का फल फूल को सिझुआ, सिझा कर मतलब पका कर उसका खाना होता है। क्या है, कठुआ काट सखुआ काट हवे बड़ी रे सकत, टीके 3000 बरस बकत। सखुआ काठ आपको पता है कि जंगल में जो सखुआ का पेड़ मिलता है, झारखंड में सबसे ज्यादा सखुआ का पेड़ ही पाया जाता है, तो वो सखुआ का पेड़ सकत होता है जो 3000 बरस तक टिकता है, यहाँ पर जो बोला जा रहा है। आगे है कि गाछ पाल्हाए एते आकर्षण मेघ टानी आनी करत पानी बरसन। गाछ पाल्हाए एते आकर्षण मतलब पेड़ और पौधों से इतना आकर्षण होता है कि मेघ टानी आने करत पानी बरसन, की उससे बादल बनता है और इवोपरेशन होता है, आपको पता है, और ये एक प्रोसेस है आपको, तो उससे पानी जो है सो मेघ टान लाने टाइम मतलब मेघ बनता है, बादल बनता है और वो पानी बरसने लगता है। सकत काट से बने जाता, हामनिक बोन झार संग नाता, हम लोग जो है सो बोन झार संग नाता है। वन से मानव से मिले बहुत फायदा, लगावा बचावा करके कायदा। वन से मानव से मिले बहुत फायदा, वन से मनुष्य को बहुत फायदा मिलता है, लगावा बचावा करके कायदा। क्या होता है कि जंगल को बचाइए और जंगल को लगाइए, बहुत कायदा से लगाइए। ठीक है, और क्या है, देश राखे संतुलित आर्थिक अवस्था, चौथाई जमीने करा गाछे के व्यवस्था। चौथाई मतलब खाली जमीन में कहा गया है। तो क्या है कि इसके ये पेड़ वगैरह जो है सो आर्थिक व्यवस्था को संतुलित बनाए रखता है। जंगल झाड़ आपको जो अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखता है। तो वही कह रहे हैं कि जहाँ जगह खाली होगा वहाँ पेड़ लगाइए। बौन से बहराले हांस, बहराले हांस, हांसे कहे हमर सुधे मांस। ठीक है, आगे देखिए इसमें इस लाइन में क्या कह रहे हैं, बौन से बहराले हांस, माने बौन से हांस मतलब हंस, समझ रहे हैं ना, हंस मतलब होता है जो हंस होता है ना, हंस। ठीक है, तो वही हंस बोला गया है। बौन से बहराले मतलब बौन से हंस, जंगली हंस पर आया, हंस कहे हमर सुधे मांस, हंस ही कह रहा है कि हमारे ही सिर्फ मीट से। बौन फुटका का है एते कसनी, फुटका मतलब होता है जो जंगल में मशरूम निकलता है, जो फुटका वगैरह निकलता है उसकी बात है। जकर से बाड़े आंखें रोशनी, जिसको खाने से आंख की रोशनी बढ़ती है, जो फुटका वगैरह निकलता है ना, खुखड़ी जिसको कहते हैं। एखन सौभिन रोपा गाछ यूके लिप्टस बढ़ी जाता जीवन स्टेटस। आप कहते हैं कि अभी जो है सो यूकेलिप्टस गाछ सब रोपने लगा है, रोपा उसमें बोला गया था, लेकिन इसको रोपने से क्या होता है कि पानी का स्तर गिर जाता है, जहाँ जमीन होती है वहाँ का स्तर गिर जाता है। ये इससे हटकर एक बात बताया जाता है ताकि आपके नॉलेज में हो कि इससे लगाने से पानी का स्तर गिरता है। क्योंकि मैं एक ज्योग्राफी का बहुत अच्छा खासा स्टूडेंट हूँ, मैंने ज्योग्राफी पर बहुत सारा काम किया है, मतलब बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ ज्योग्राफी का। तो बात ये बता देता हूँ कि इससे क्या होता है कि इसका लेवल लो कर देता है। यूकेलिप्टस का पेड़ जहाँ दलदली भूमि होती है वहां लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाढ़ी जीतो जीवने का स्टेटस, मतलब इससे क्या होगा कि स्टेटस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लकड़ी बिकेगा, तुम आर्थिक सामाजिक रूप से अच्छे हो जाओगे और बिकेगा। मोटा मोटी लिख तो 50 पाता, हमने बोनझर से नाता, मतलब मोटा मोटी हम जो 50 जो है सो लाइन लिख रहे हैं, 50 बात लिख रहे हैं, हम लोग जो है सो बोनझर से नाता है, यही है। और आगे की अब कविता कौन है, 21-22 की कविता हम लोगों ने देखा, 21-22 की कविता देखा। अब हम लोग 21 की कविता को देखते हैं। थोड़ा सा लंबा कविता होने की वजह से आपका समय जा रहा है।
ये आपको 23 नंबर की कविता होगी। चासक छौआ भैला बबुआन। चासक मतलब खेती करने वाला लड़का जो है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि चासक छौआ भैला बबुआन। बबुआन का मतलब होता है आपको फुटानी करने वाला। बबुआन जो होता है बड़े घर का बेटा जो होता है उसको बबुआन बोला जाता है। फुटानी करने वाला, ये जो सबसे बेकार घर में खाली स्टाइल मार मार कर जो घर में पड़ा रहता है उसको बोला जाता है। तो खेती करने वाला लड़का जो है फुटानी करने लगा है, यही बोला गया है। क्या है? चासक छौआ भैला बबुआन, ई छौआ के अर्जी दता धान। ई छौआ की अर्जी देता धान। ठीक है, मतलब क्या है कि खेती करने वाला लड़का भी अब फुटानी करने लगा है। ये लोग जो लड़का है अब क्या, ये लोग धान को अर्जेगा, मतलब धान की खेती क्या करेगा। सांझ बिहाने खात बाब, ई छौआ के की करता ई धाव। ठीक है, सांझ बिहाने खात बाब। खात बाब मतलब जो चीजें खाते रहते हैं ना, मतलब खरीद कर चीजें खाते रहते हैं, वही करें। ई छौआ की करता ई धाव। धाव है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इस धाव को क्या करेगा, मतलब इस खेती को क्या करेगा। और क्या है? सुनी देखी सुनी माए बापे के कष्टे प्राण चासा के छौआ भैले बबुआन। ठीक है, चासक छोला, मतलब ये देख कर माँ बाप का प्राण कचकता है कि मेरा बेटा बबुआन फुटानी बाज हो गया है, मतलब एक तरह से लेजी लड़का हो गया है। ठीक है, हम लोग जो स्थिति में है उससे बढ़कर ये दिखावा करता है, इसकी हरकतें हैं। और क्या है कि लड़का क्या धान अरज देगा, मतलब खेती करेगा। भिनसरे उठ के नाम ना है, भिनसरे उठे के नाम ना है, मतलब सुबह सुबह उठने का नाम नहीं है। लोग सुबह उठता नहीं है। बेरा उगले उठत सब आए, मतलब सब लोग जब तक सूर्य उगने के बाद जब अच्छा देर हो जाता है तब सब उठता है। बाप आ जाए खेला हो। मेलान मतलब होता है जो जानवर, सब जानवर को खोलकर चराने के लिए ले जाता है और ले जाया जाता है, तो उसी को मेलान बोलते हैं। तो वही मेलान है कि बाप आजा, बाप दादा जो है सो मेलान खोल दिया है। और चासक छौआ भैला बबुआन। अब चासक छौआ मतलब खेती करने वाला लड़का सब बबुआन हो गया, वो लोग सोया हुआ है। ई छौआ की क्या अर्जी धान, क्या अरज देगा ध्यान। उठल बादे हागा मुता। देखिए ये इस तरह का वर्ड लिखा जाता है, लिख दिया गया इसमें, मतलब उठल बादे तबे रिची चा खाता। ठीक है, क्या है कि मतलब उठने के बाद क्या है, उठने के बाद जो अपना फ्रेश होना होता है, ये फ्रेश ही है। ठीक है, जो फ्रेश होना कहते हैं आप। ठीक है, पेशाब वगैरह जो करते हैं, बाकी आप समझ रहे हैं। कौन करे चीरा खजारी के नाम, चासक छौआ कोने करे चीरा खजारी के नाम। अब कौन चीरा खजारी खाता है? चासा छौआ बेला बबुआन। ई छौआ की क्या अरज देगा, ये सब ध्यान। ठीक है, और क्या है? हार जो रहते हैं आधा बसियाम, ऋषि आधे करत काम। हार जो रहे थे आधा बसिया, मतलब आधा चीज में भी, आधा खेती में भी, आधा मतलब बेरा में भी लोग हार जोतने को लेकर क्या है, ऋषि आधे के करत काम। आधा ही काम करने में लोग को पसीना छूटता है, इस तरह की बातें की गई है। आर काम कर ले, क्या है कि आर काम कर ले हो एक फौका, माए बापे कहलथिन बौका। ठीक है, और ज्यादा काम करने का हाफ टाइम बीत जाता है, उसके बाद भी लोग से काम नहीं होता है। रिची आधे करत काम, जो इससे काम नहीं हो पाता, आधा टाइम भी बीत जाता है। बसियाम पहर मतलब सुबह वाला आध पहर भी बीत जाता है, उसके बाद भी लोग से काम नहीं होता है। आर माए हाथ में फोका उड़ जाता है, इसे माए बाप भी लोग को बोका बोलता है। फीट फाट राजा का बेटा समान। ठीक है, फिट फाट इतना रहता है जिसे लगता है कि राजा का बेटा का समान है, उसके जैसा फिट फाट रहता है। और क्या कहते हैं, क्या कहा गया है, चासा छौआ बेला बबुआन, मतलब चासा के छौआ खेती करने वाला लड़का बबुआन हो गया। अभी क्या रच कर देगा ध्यान। ठीक है, आगे है चूल कटावत। चूल का मतलब बाल होता है। चूल कटावत झाबरी आलबेट। ठीक है, झाबरी आलबेट एक तरह होता है जो बाल कटाने का स्टाइल होता है, उसके बारे में बोला गया है। पढ़ा सुना के नाम है मुँह एट, पढ़ने सुनने के नाम से मुँह एट देता है। चढ़त साइकिलें बांधहत घड़ी, साइकिल में चढ़कर बस चलते रहता है, हाथ में घड़ी बांध लेता है। जेबे जरको कलम भरी, सुपर वाला पैकेट में बस एक कलम, हाथ में घड़ी और साइकिल लेकर बबुआन जैसा चल देता है। आइए चश्मा मने अभियान। ठीक है, आंखें हो गए यहाँ पे, चश्मा मने अभियान, आंख में चश्मा रहता है। और मान जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, आइए आंखें चश्मा मने अभिमान। ठीक है, मन में अभिमान रहता है, मतलब पूरा घमंड से चूर रहता है कि हम बबुआन जैसा है, बड़ा आदमी हो गए हैं। और उस तरह से बस आंख में चश्मा लगाए
कलम खोसे, हाथ में घड़ी लगाए, इस तरह की चीजें होती है। चासक, छोवा, भैला, बबुआन। चासक मतलब खेती करने वाला लड़का, बबुआन हो गया है और क्या है, ई छोवा के की अर्जी देता ध्यान। आगे क्या है दोस्तों, फीट फाटे पूंजी फांक, फीट फाटे पूंजी फांक, छोवा खावत घरे टाक। फीट फाट बस पूंजी फांक, पूंजी मतलब सब घर का पूंजी खत्म कर देता है लोग, ठीक है, सब लोग इसका पूंजी खत्म कर देता है। छोवा खाहत घरे टाक, घरे का ही खाना खा कर अपनी जिंदगी गुजारता है, अपना समय पार करता है। और क्या है, डुबावत, डुबावत बाप राजा का नाम, अपना बाप राजा का नाम डुबा रहा है, मतलब बाप दादा का नाम डुबा रहा है। और संतोष देखी करे पछताना, और संतोष कुमार, संतोष मतलब संतोष कुमार महतो इस चीज को देखकर बहुत पछता रहे हैं। चाचा छुआ जो है अब बबुआन मतलब खेती करने वाला बच्चा अब बबुआन हो गया है, मतलब फुटानीबाज हो गया है, लेजी हो गया है, ठीक है। और ये लोग क्या धान को अर्जेगा, मतलब ये लोग धान का क्या खेती करेगा, ठीक है। तो यही बात है। अब आगे की कविता जो है, लास्ट कविता आज की रखते हैं, इसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और उपाय भी नहीं है, लंबी लंबी कविता है तो कुछ उपाय भी नहीं किया जा सकता है। ये 24 नंबर की कविता है जो आप, ठीक है, बड़ी मायर, ठीक है। बड़ी मायर का मतलब होता है कि मतलब आपको अगर किसी ने सम्मान नहीं दिया है और आप उसको बहुत सम्मान देना चाहते हैं, उस प्रतिशोध अंदर आपको तकलीफ हुई है, आपका इंसल्ट हुआ है, और अगर आप किसी को सम्मान देने की बात बोलते हैं तो सम्मान देने को की बात को कहा जाता है कि आपका जो इंसल्ट अंदर से होता है दूसरे को, आप उस भावना से देते हैं कि इसने हमें नहीं दिया है, मतलब इसने हमें रिस्पेक्ट नहीं दिया है लेकिन हम इसे देंगे, इस बात को बोला जाता है। बहुत बड़े, चलिए आगे देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या कहा गया है। क्या है, आजा मुंह से कहल बात, आजा मतलब दादाजी, दादाजी के मुंह से कहल बात, गावे घरे है एखन विख्यात, अभी भी गांव घर में इस बात का विख्यात है। महतो देवान गावे के यार, महतो और देवान जो होता है गांव का यार होता है, दोनों दोस्त होता है। जहां कहीं गए दुइयो तैयार, कहीं भी जाएगा तो ये लोग तैयार हो जाता है, महतो और देवान दोनों, ठीक है। भले पुसेक बाग माघ महीना, भले पूछे के बाद माघ महीना, पूछ के बाद माघ महीना आया, महतो देवान गया पहुना, महतो गया पहुना तो साथ में देवान भी चला गया। पहुंचला महतो आपूस घर, पहुंचला महतो मतलब महतो जो है सो अपने आपूस अपने के संबंधी के घर पहुंचा, ठीक है। कि आपूस किसको बोला जाता है, संबंधी को बोला जाता है खोठा में, इस चीज को याद रखना है कि इस आपूस बोला जाता है संबंधी को। ये सब छोटी छोटी चीजों को नोट्स कर लेंगे। और वैसे भी आपको इस चैनल पे अब नोट्स देना शुरू हो गया है, क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यहाँ तक जो भी स्टूडेंट होंगे, आप यहाँ तक जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप एक सीट पक्का कर लेंगे, क्योंकि अगर ये सब चीजें इतना पेशेंस रह के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपसे सवाल कहीं नहीं छूटेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दिया जा रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको 399 रुपए बस खर्च कर देना है और आपका पूरा 100 क्वेश्चन जो है उसमें से आप 95 प्लस क्वेश्चन जरूर करेंगे। 95 क्वेश्चन की गारंटी है, ठीक है। इस पे लॉन्च 399 में आपको पूरा पेपर 2 लॉन्च किया जा रहा है, खोटा, ठीक है। अभी शुरू किया गया है जिसमें खोटा निबंध आपको डाला गया है जो 40 रुपए की है, 40 पेज पीडीएफ है दोस्तों, बहुत लंबा है, इसका वीडियो आपको इस चैनल पे डाला गया है, आप जाकर देख लीजिएगा। और आपको एक नंबर दिया जा रहा है, इस पे आप जुड़िए 73756485, ठीक है। एक ये आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जाके देखिए कि मिल जाएगा आपको, चैनल पे भी अपलोड कर दिया गया है नंबर। तो इस पे आप फोन पे करके स्क्रीनशॉट डालेंगे इसी की नंबर व्हाट्सएप पे, और फिलहाल आप 40 रुपीज़ वाला जो है इसको ले सकते हैं। उसके बाद जब आप लेंगे तो अलग अलग कभी की भी व्यवस्था की गई है कि 20, 30, 40 में रखा गया है, तो जो जैसा होगा 20, 30, 40 में रखा गया है। टोटल करेंगे तो आपको मतलब 500-550 रुपये होता है। तो अगर जो अलग अलग लेंगे उनको ये कॉस्ट पड़ जाएगा, लेकिन जो टोटल खरीदना चाहेंगे उनको 399 पड़ेगा। और अभी सिंगल मेरे तरफ से जो सिंगल दिया जा रहा है कि अभी खोटा साहित्यिक 40 रुपीज़ में, तो सर ये अब अलग दे रहे हैं तो मेरा ज़्यादा पड़ सकता है, तो उसको जब आप पूरा पीडीएफ लेना चाहेंगे तो ये आपको पीडीएफ दिया जाएगा और ये माइनस कर दिया जाएगा इसी अमाउंट में, मतलब आपको पूरी तरह से सुविधा दिया जाएगा जिससे आप
300 400 के आसपास में अपनी पूरी तरह से क्लास कंप्लीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा वीडियो आप देखिए और नोट्स बहुत लोगों का मेहनत है, बहुत लोगों का साथ है इसमें, इसलिए इसका एक कॉस्ट बैठ गया है, वही कॉस्ट आपसे लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा कुछ इसमें नहीं है। चलिए आगे देखिए क्या है। देवान के देखिए घरवैया भले डर बेसी ध्यान महतो के ऊपर। देवान को देखकर उसके घर आपूस को उसको डर हो गया है और अपने महतो के ऊपर उसका, महतो मतलब अपने आपूस के ऊपर उसका ज्यादा ध्यान हो गया है। देवाने के ऊपर बेसी नहीं नजर, देवाने के ऊपर मतलब देवान जो है उसके ऊपर ज्यादा नजर नहीं रख रहा है, उसका उतना आवा भगत नहीं कर रहा है। क्या है, भले भींजा चारेक बेरा, मतलब खाने का समय हो गया है। घरवैया के मने उठले फेरा, अब घरवैया के मन में जो है सो फेरा उठ गया। अब क्या करें, महतो आ गया और उसके साथ देवान भी आ गया। देवान मतलब महतो से थोड़ा सा नीचे माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर भेदभाव है। और ये आपको एक कम्युनिटी होती है, जैसे महतो होते हैं तो महतो के नीचे ही काम करने वाले देवान होते हैं, ठीक है। तो यही देवान जो है सो आपस में दोस्ती होता है। ये देवान महतो के घर में जाते हैं और यहाँ पर इनको देखने को मिलता है। और क्या आगे देखिए, महतो देवान बैसला एक पाती खाए के परसते भले दूरी थी। अब दोनों एक ही पंगत में बैठ गया है और दोनों को परसने में जो है महतो जो अपने संबंधी घर गए हैं, एक ही पंक्ति में तो दोनों बैठ गए, लेकिन दोनों को अलग अलग चीज परसा जा रहा है, मतलब दोनों अलग अलग तरीके से परसा जा रहा है, दिया जा रहा है। चिवराक संगे महतो पहला दही देवान खातिर जुटेले पानी रकम मही, मतलब चूड़ा और दही खिला रहे हैं, तो चूड़ा दही जो है सो महतो जो अपना जो संबंधी है, महतो को थोड़ा सा चूड़ा में अच्छा दही मिला और देवान को जो है सो पानी वाला दही दे दिया गया है। रीति देखी महतो गया सकुचाए, मतलब ये नियम देखकर जो है सो महतो जो गया था वो सकुचाए, मतलब थोड़ा सा आश्चर्य हो गया। देवान तनी हंसला मुस्कुराया, देवान जो है सो हंस पड़ा कि मेरे साथ यहाँ भेदभाव हो रहा है, मुस्कुरा रहा था, उस चीजों को फेस करता आ रहा है वो, तो ये चीज देख लिया। दलथिन देवान महतो ऑर्डर कोर उठावा हो करिहा ना डर, तो महतो जो है सो बोला कि दलथिन देवान महतो का ऑर्डर, मतलब क्या है कि देवान अपने महतो को बोला कि चलिए कोर उठाइए, डरिए मत, खाइए, शुरू कीजिए। मतलब वहां पर देवान जो है महतो को कंफर्ट करने की कोशिश किया। और क्या है, कोनो रकम पाई एक सम्मान पूरी फेरियला महतो देवान, किसी तरह से वहां से सम्मान पाकर जो है महतो और देवान घूम कर आ गया। और क्या है, बेस की छूनाए दिन बीतल पर महतो आपू सैलथिन महतो घर, कुछ दिन बीतने के बाद जो है सो महतो जो है सो फिर अपने वो महतो जिसके घर गए थे वो अपने ही महतो जिसके जो आए थे उसके घर फिर गए। लागल हले महतो के दरबार, महतो के दरबार मतलब सब लोग महतो के घर आए थे, तो वहां पर क्या हुआ, हाजिर हला तहाँ देवान होशियार। और वहां पर क्या हुआ कि जो जिस दोस्त के साथ वो गए हुए थे उसी के घर वही आए जिनके घर ही लोग गए थे, तो क्या है कि वहां पर हाजिर भी हो गया देवान। और क्या है, राता ही मंत्रा करला देवानी, ठीक है, मतरना, तो वहां पर देवान और देवानी रात को बात किया कि जकर घरे दूध पूत भरल हथ माय भवानी, एगो कुटुंब के दिए हते ऐसन मायर, ठीक है, जिसके घर सब कुछ भरा पूरा है, ऐसन कुटुंब के जो है सो मायर देना पड़ेगा। कौन मायर, वहां पर मायर बोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऊपर में बड़ी मायर लिख दिया गया है, लेकिन ये मायर होगा, ठीक है। मायर मतलब बड़ा मार मतलब हमें आप सम्मान नहीं दिए, हम आपको सम्मान देंगे, वही है जैसे हवाई नायक तनी को गुहार, ऐसा हम उसको मार देना चाहते हैं। मार का मतलब यहाँ पीट नहीं देना चाहते, मतलब वो हमको सम्मान नहीं दिया, लेकिन हम उनको सम्मान देकर उनको उनकी प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। और क्या है दोस्तों, और क्या है, जैसन हवे नाय तनिको गुहार, मतलब ये बड़ा मार देने के मतलब है कि हमको सम्मान नहीं दिए लेकिन हम इनको सम्मान देंगे, ऐसी बात कही जा रही है। अब क्या है, राके है दू छवा बेच दही जमाए एकर से हवे हतो मायरे के ऊपर, मतलब अब बढ़िया दही जमा के रखो, इसको न्योता देंगे और खिलाएंगे बढ़िया दही वाला, बढ़िया अच्छा वाला दही। अब इसी से हम इसका जो हमें हमारा अपमान हुआ था, अब यहाँ हम इसको एक मार दे देते हैं। दोसर दिन देवान करला निमंत्रण, दोसर दिन क्या हुआ कि देवान जो है सो महतो के घर में जो महतो आए हुए थे वो आपूस जो संबंध आए हुए थे उनको निमंत्रण देते हैं। महतो का आपूस दुयो जन, मतलब अपना दोस्त को भी दिए और उसके साथ जो साथ उनके घर आपूस आए थे उनको भी दिए, क्योंकि ये भी इनके घर गए थे। तो क्या है, विजय करिहा तनी देख गरीब के कुंभा, मतलब वो बोल रहे हैं देवान महतो के घर में कि थोड़ा आइए खाना खाने चलिए गरीब के घर में, गरीब लोग लागे हमें नाय नखे घर लंबा, हम लोग गरीब आदमी हैं, इतना बड़ा घर तो नहीं है
लेकिन आई हमारे घर में खाने पे। देवान घर बिहाही दू जन पहुंचला नहाय। बिहान ही मतलब देवान के घर जो है सुबह सुबह दोनों महतो और महतो का आपस दोनों संबंधी पहुंच गए हैं नहा धोआ के। देवान एक बेटा बेसवलथिन खाटी बिछाए। देवान का बेटा जो है सो उन लोगों को खाटी बिछाकर बैठा दिए हैं। और क्या है, दुई प्राणी के ऊपर लय लौटाए पानी। दोनों को जो है सो देवान और उसकी पत्नी जो है दोनों लोटा पानी लेकर दौड़ गए। देवान कहलथिन विजय करिहा तनी, अब आप लोग जो है सो विजय करिए, मतलब आप लोग खाना खाइए। गांव में होता है ना कि लोटा पानी लेकर विजय किया जाता है। और क्या है कि दुयोजन के परिहान बैसाए डलथिन दही चीरा होगा खाए। दोनों को जो है सो एक ही साथ बैठा के आराम से और दही चूड़ा खाने को दे दिया गया है। दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं, दही चूड़ा यहाँ पर दे दिया गया। और क्या है, कम देलथिन चिवरा तो बेसी दही। अब क्या है कि जब इनके घर ये देवान इस आपूस के घर गया हुआ था, ठीक है, तो वहां पर क्या था कि चूड़ा दिया था और उसके ऊपर पानी वाला दही दे दिया था देवान को। तो ये देवान क्या किए हैं कि इसको चूड़ा ही कम दिए हैं और दही बढ़िया वाला पूरा भर के दिए। गाढ़ा थारा के ऊपर दही चलन बोही, मतलब उस थाला में जो है सो दही ज्यादा दे दिए हैं। मातो कहलथिन करिहा तनी सरपट झटपट टाना जल्दी सरपट झटपट मत हो करें कि मतलब इसके दोस्त जो बोल रहे, मतलब इसके महतो अपने आप उसको बोल रहे हैं कि तुम झटपट कीजिए और जल्दी सरपट खींचिए, ठीक है। पाहुन कहलथिन भैले पाहुना मतलब ये जो आपूस आए थे बोलते भैले। देवान बोला आर तनी देहाक बेसी न खाए, और ये जबरदस्ती थोड़ा सा देने की नहीं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और ले लीजिए। और क्या है, हामी गरीब कहाँ से दही पाए, मोड़ो नहीं जुटे कैसे दही खाए। हम लोग कहाँ इतना दही पाएंगे, बस हम लोग तो खाने का भी नहीं जुटता है, दही कहाँ खाएंगे। और क्या है, मुश्किल से कर लो हो जुगाड़ लेहाक आर तनी है आर एक भांड, बहुत मुश्किल से जुगाड़ किए हैं, कहाँ से इतना हम लोग पाएंगे, थोड़ा सा और लीजिए, है अभी एक और भांड रखा हुआ है दही, ठीक है। और क्या है, खाए पिए के अतिथि भला थी मने उठले चिंता गंभीर। खाने पीने के बाद जब वो स्थिर हो गया तो मन में चिंता उसका उठ गया, उस आदमी का, उस महतो जो आपूस आया हुआ था। देखी के देवान परिवार सभे उचित व्यवहार सोचला आज पहला बिसी भांगा मार। सोचला कि यही चीज देवान का उचित व्यवहार देखकर जो है सो आज बहुत बड़ा मार हमको पड़ गया है। कहे भलन देहले बड़ी मार देवान भूले ना आर जब तक रहते प्राण। कल कि ये तो देवान हमको बहुत बड़ा मार दे दिया कि हम उसके साथ भेदभाव क्यों, खिलाए नहीं, और वो हमको बहुत इज्जत प्रतिष्ठा दिया और खाना खिलाया। ये चीज हम फिर कभी नहीं भूल पाएंगे जब तक मेरा प्राण रहेगा। तो यहीं तक कविता थी दोस्तों, और ज्यादा कविता फिर 41-42 मिनट का हो गया है और ज़्यादा लंबा भी अच्छा नहीं रहता है, आपको क्लास बाय क्लास में दिखाया जाएगा। बस आपको करना क्या है कि अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे 887375 ये 73 है, ठीक है, 6485 ये नंबर जो है आपको, ये परफेक्ट स्टडी एंड इंफॉर्मेशन का ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करने के बाद क्या है कि आप वहाँ हाय भेजेंगे।